वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 4 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है। अब बच्चा जी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, फिर एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा। फिर लास्ट में हमारे पास होगा जो मेथड्स इस्तेमाल होंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, और उसके बाद आपको एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक एलसीएम। एलसीएम की एब्रिविएशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मतलब छोटा और सब में, मतलब अगर आपने दो नंबर लिए गए हैं उन दो नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा और जो सब में होगा और ज्यादा बार होगा उसको हम लोग एलसीएम में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि हमारे पास एलसीएम के कितने मेथड होते हैं और एचसीएफ के कितने मेथड होते हैं। पहले मैं आपको एलसीएम के बारे में बताऊंगा फिर एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम के मेथड्स जो होते हैं, फर्स्ट मेथड आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड हमारे पास आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड्स के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एलसीएम का मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या कंसेप्ट है कि आपके पास एक नंबर है, जैसे आपके पास कोई एक बड़ा नंबर ले लो, 24 ले लो, 60 ले लो और 80 ले लो। ठीक है, तो इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना दिए सबके अलग अलग। ठीक है, 2 से सबसे पहले करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आप प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करो और फैक्टर्स निकालो। तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। फिर 60 के जो होंगे 2 30 are 60, 2 15 are 30, 3 5 are 15 और 5 1 are। ठीक है, फिर 2 40 are 80, 2 20 are 40, 2 10 are 20, 2 5 are 10 और 5 1 are 5। अब 24 के फैक्टर आपने लिखने हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 60 का लिख देना है। 60 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 80 का। 80 का लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है जी, तो ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे देखना जो कॉमन है। तो 24 में देखो 3 बार 2 यूज हुआ है, तो मतलब कि जो ज्यादा बार होगा सबसे पहले वही लिखना है और हर किसी में होना चाहिए। अब यहां पे सबसे ज्यादा बार 2 इस्तेमाल हुआ है 80 में, मतलब कि कहने का ये है कि सबसे ज्यादा जो नंबर लिखा गया है आपने वही लिखना है, और लेकिन सब के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो 2 कितनी बार है, 4 टाइम, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद आपने देखना उससे बड़ा वो आ जाएगा 3 इंटू 3। फिर उससे बड़ा देखो 5 इंटू 5। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा दैट इज योर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहां पे आपने देखा है, एक मिनट, यहां पे क्या है 5 ये आएगा ना, 3 दोनों में है और हाईएस्ट बार एक ही बार है तो वो लिखोगे, और 5 भी आपका एक ही बार ज्यादा से ज्यादा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो चीज होगी सबसे पहले वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आएगा 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20 और 4 24, 240 जो होगा आपका क्या आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम निकालने का मेथड नंबर 1। इस मेथड को ध्यान में रखना। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखो नंबर हमारे पास सेम रहेंगे। 60 क्या थे आपके पास नंबर, सबसे पहला 24, 60 और 80। सेकंड मेथड डिवीजन मेथड एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 2 से करोगे, 2 12 जा, 2 30 जा और 2 40 जा। दोबारा से 2 से 2 6 जा, 2 15 जा और 2 20 जा। फिर से 2 से करोगे, 2 3 जा, 15 वैसे ही रहेगा, 2 10 जा। दोबारा से 2 से करोगे, 3 वैसे ही, 15 वैसे ही और 5। फिर 3 से करोगे, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 5 जा 15, फिर 5 का 5, फिर 5 का ले लो 1 1 1। देखो वही आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आपका था 240। ये इजी मेथड, मतलब कि लाइक आपको तरीका पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एक बार आपको तरीका पता लग गया तो आप बहुत ही आसानी से जो है एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि कौन सा है, एचसीएफ ऑफ नंबर्स। ठीक है, चलो अब हम एचसीएफ के मेथड पढ़ेंगे। एचसीएफ पहले होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है, मैं कुछ रकमें लूंगा, कुछ नंबर लूंगा, तो उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आपको एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। तो हमारे पास नंबर आ जाते हैं 4 8 12, और ये पहला मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 8, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 12 को करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब एचसीएफ आपका कैसे होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका, आपने पहले 4 के लिखने हैं फैक्टर्स, फिर 8 के लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 12 के लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, साथ में 1 लिखना, 1 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे, एचसीएफ इक्वल टू, सबसे पहले देखो कॉमन कौन कौन सा है, जो सब में है वो आता है 2, फिर दोबारा से कॉमन ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा
4, देन आपका HCF जो होगा वो आएगा 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, हमारा मेथड आता है डिवीजन मेथड। यह आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और फर्स्ट मेथड था, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट मेथड हमारा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। क्या आप दो नंबर लेते हो, एक आपके पास 72 है और दूसरा आता है 60, तो जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही आपने करना है। डिवाइड करो 72 को, 61 जा 60, कितना बच गया 12। इसको बाहर रखेंगे, इसको उठा के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 12 60, तो 12 5 जा 60, खत्म। तो आपके पास HCF क्या आ गया 12। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गया दो रकमों का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन रकमों का आता तब कैसे करते। लेट अस सपोज मेरे पास थर्ड रकम आती है 96, तो आपने दो का पहले इधर किया इन दोनों का, फिर आपके पास बचा क्या HCF 12 को बाहर रखना है, 96 को अंदर, तो 12 का टेबल पढ़ना है 96 तक, तो 12 8 जा 96। देखो जी दोबारा से HCF जो था वो क्या आया 12। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट न्यू टॉपिक है जिसमें आप HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन करते हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, LCM और HCF निकाल सकते हो। तो सबसे पहले LCM ऑफ फ्रैक्शन वो आता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड आता है आपके पास HCF ऑफ फ्रैक्शन। जब बात करते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन की, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बच्चा जी जब भी आपको क्वेश्चन आए कि फ्रैक्शन का LCM या HCF निकालना तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिख के देता हूं, वैसे करना है आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला हमारा आता है LCM ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि क्वेश्चन है LCM ऑफ 2/7, 3/8, 4/9। तो आप LCM ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, आपने लिखना है LCM ऑफ 2/3, 3/8, 2/7, फिर 4/9, यह आ जाएगा। क्या फार्मूला है, LCM ऑफ न्यूमरेटर, मतलब कि जो ऊपर लिखे गए हैं उनका LCM निकालना है। LCM ऑफ 2, 3, 4, फिर HCF ऑफ 7, 8, 9। ऐसे करना क्वेश्चन, जब भी फ्रैक्शन का है ये वाला फार्मूला ऐसे इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर जो भी आएगा LCM आपको निकालना आ गया, HCF आपको निकालना आ गया, तो आप आराम से निकाल सकते हो। फिर आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है HCF ऑफ दिस, तो आपने करना है HCF ऑफ 2/7, 3/8, 4/9 इक्वल टू HCF ऑफ जो ऊपर लिखा हुआ है वो लिख देना सारा, 2, 3, 4 अपॉन LCM ऑफ 7, 8 और 9। मतलब कहने का ये है कि आपको जो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आए कि HCF और LCM निकालना है, तो देन आपको ऐसे करना है, और HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। और ये बेसिक है सारा किसका, चैप्टर नंबर 4 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और RMS में भी ये आता है, यही चीज है, सेम चीज होती है। जो भी क्लास 6 के ऊपर बेस्ड है, तो क्लास 6 का यही सिलेबस है सबका।
ठीक है, चाहे वो JNV हो, चाहे RIMC हो, चाहे RMS हो, चाहे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हो, तो सबके लिए सेम सिलेबस है। और हर एक चीज जो मैं करा रहा हूँ ये सारा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक है, मतलब कि लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रेडी करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप जितना हो सके चैनल को सही तरह से इसकी हर एक वीडियो को देखें, इसमें हर एक वीडियो में आपको हर एक लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने कॉन्टेक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।